आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इतिकाफ़ के मसाइल और उनका हल, हमारे मसाइल का सिलसिला चल रहा है और आज इसकी किस्त नंबर 4 है। और पहले की तरह इस किस्त में भी, इस पार्ट में भी हम 10 सवाल और उनके जवाबात को शामिल करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मुतकिफ़ अपनी मस्जिद से निकल कर दूसरी मस्जिद की महफ़िल नात में शिरकत कर सकता है? तो जवाब ये है कि मुतकिफ़ अपनी मस्जिद से निकल कर दूसरी मस्जिद की महफ़िल नात में शिरकत नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी मस्जिद की महफ़िल नात में शिरकत के लिए जाएगा तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर मुतकिफ़ को इत्लाम हो जाए तो क्या उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा? तो जवाब ये है कि अगर मुतकिफ़ को इत्लाम हो जाए तो उसका इतिकाफ़ नहीं टूटेगा। तीसरा सवाल ये है कि अगर मुतकिफ़ को इतिकाफ़ के दौरान इत्लाम हो जाए तो वो क्या करेगा? जवाब ये है कि अगर मुतकिफ़ को इत्लाम हो जाए तो जैसे उसकी आँख खुले फ़ौरन तयम्मुम करके मस्जिद से बाहर निकल जाए और गुस्ल करके मस्जिद में वापस आए। याद रहे कि इसके लिए तयम्मुम करके मस्जिद से बाहर निकलना मुस्तहब है या वाजिब है, इसमें फ़ुक़हा कराम का इख्तिलाफ़ है। ज़्यादा एहतियात इसी में है कि तयम्मुम करके ही मस्जिद से बाहर निकले। अगरचे मेरे नज़दीक जो राज्य कौल है वो मुस्तहब वाला है कि मुस्तहब है उसके लिए कि वो तयम्मुम करके बाहर निकले। अगर तो बिलफ़र्ज़ ऐसा शख्स मस्जिद के किनारे पर लास्ट में सोया हुआ है और जैसे इसकी आँख खुले तो ये कदम रख कर ये मस्जिद से बाहर निकल जाएगा तो अब तो तयम्मुम के लिए ये ना रुके। लेकिन अगर मस्जिद के दरमियान में या सामने आगे है तो एहतियात इसी में है कि तयम्मुम करके बाहर निकले। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर तयम्मुम नहीं भी करता तो गुनाहगार नहीं होगा। चौथा सवाल ये है कि क्या मुतकिफ़ खुशबू, सुरमा और तेल वगैरह लगा सकता है? तो जवाब ये है कि मुतकिफ़ खुशबू भी लगा सकता है, सुरमा भी लगा सकता है और तेल भी लगा सकता है। पाँचवा सवाल ये कि अगर मुतकिफ़ रात के वक्त नशा आवर चीज़ों को इस्तेमाल कर ले तो क्या उसका इतिकाफ़ टूट जाता है? तो जवाब ये है कि अगर मुतकिफ़ रात के वक्त नशा आवर चीज़ों को इस्तेमाल कर ले तो उसका इतिकाफ़ नहीं टूटता, लेकिन ये नशा आवर चीज़ें मुतकिफ़ के लिए हराम और नाजायज़ हैं। छठा सवाल ये है कि क्या मुतकिफ़ नमाज जनाजा अदा करने के लिए मस्जिद से जा सकता है? तो जवाब यह है कि मुतकिफ़ नमाज जनाजा अदा करने के लिए सुन्नत इतिकाफ़ में मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। अगर जाएगा तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। सातवां सवाल ये है कि क्या मुतकिफ़ मरीज़ की इयादत करने के लिए सुन्नत इतिकाफ़ में मस्जिद से बाहर निकल सकता है? तो जवाब यह है कि ये नहीं जा सकता। अगर ये मरीज़ की इयादत के लिए मस्जिद से बाहर जाएगा तो इसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। आठवां सवाल ये है कि क्या अगर मुतकिफ़ बीमार हो जाए तो क्या वो इलाज के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है? तो जवाब ये है कि अगर मुतकिफ़ बीमार हो जाए तो इलाज के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो मुतकिफ़ का इतिकाफ़ टूट जाएगा, लिहाजा मुतकिफ़ मस्जिद में ही इलाज करवाए। नौवां सवाल यह है कि अगर मस्जिद में मुतकिफ़ का इलाज मुमकिन ना हो और वो मस्जिद से बाहर निकल जाए इलाज के लिए तो क्या हुक्म है? तो जवाब यह है कि अगर मुतकिफ़ का इलाज मस्जिद में मुमकिन नहीं था और वो इलाज के लिए मस्जिद से बाहर निकल गया तो उसका इतिकाफ़ तो टूट जाएगा, लेकिन इस सूरत में गुनाहगार नहीं होगा। 10वां सवाल यह कि अगर किसी मुतकिफ़ को नींद में चलने की बीमारी हो और वो नींद में चलते चलते मस्जिद से बाहर निकल जाए तो अब उसके इतिकाफ़ का क्या हुक्म होगा? तो जवाब यह है कि जिसे नींद में चलने की बीमारी हो और वो इतिकाफ़ के दौरान मस्जिद से बाहर निकल जाए चलते चलते तो भी उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इस माह मुबारक का अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
और इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, हम सब को आफ़ात बलियात, मोहलिक अमराज और मोहलिक हादसात से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।